गुड मॉर्निंग दोस्त। आज हम लोग क्लास 10 साइंस विषय में एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का गुण है ये छोटे चीज़ को बड़ा करके दिखाता है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करेंगे तो अवतल दर्पण। वाहनों के अग्रदीप को हेडलाइट बोलते हैं। वाहन का मतलब हो गया गाड़ी के अग्रदीप यानी हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं तो अवतल दर्पण का। गाड़ी का हेडलाइट का जो बल्ब होता है वो छोटा होता है और हमें अधिक दूरी के लिए प्रकाश को तय करना पड़ता है, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है दृष्टिपटल। क्या है? दृष्टिपटल। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको बोलते हैं दृष्टिपटल। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है? पुतली। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है? पुतली। पुतली कहाँ पे होता है? आँख में। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? ये वास्तविक होती है और उल्टा बनती है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक और उल्टा। कूलम किसका मात्रक है? तो विद्युत आवेश का। कूलम किसका मात्रक है? तो विद्युत आवेश का। पांचवा क्वेश्चन है। छठा हो गया, अब सातवां क्वेश्चन। विद्युत मोटर एक युक्त है जो परिवर्तित करती है। तो विद्युत मोटर क्या करता है? जो हम लोग लाइन से जो मोटर चलाते हैं तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो कौन? तो विद्युत मोटर। यार यही जनरेटर होता तो जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया? विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्त है जो परिवर्तित करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। 8 नंबर है। किसी विलयन का pH मान 10 है तो वो क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं जिसका मान 7 से ऊपर होगा वो क्षार और 7 से कम होगा तो अम्ल और 7 होगा तो उदासीन। तो यहाँ पे pH मान कितना है? 10। 10 में क्या होता है? क्षार। इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल। 10 में है कौन सा अधातु, यहाँ पे धातु नहीं अधातु पूछ रहा है। कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था पे होता है? तो ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है? अधातु है। यदि यहाँ पे धातु पूछता तो पारा होता। यदि यहाँ पे धातु पूछता तो पारा होता, पर यहाँ पे अधातु पूछा है इसलिए ब्रोमीन आंसर हुआ। जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है तो पारा भी होता है, तो पारा धातु है और यहाँ पे अधातु है इसलिए ब्रोमीन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का प्रयोग क्या करते हैं? तो अग्निशामक के रूप में। आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बनाया गया है? तो परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और एटॉमिक नंबर को किसने दिया? तो मोसले दिया। एटॉमिक नंबर को मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बनाया गया था? परमाणु संख्या पर। 13 नंबर है। पृथ्वी की भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? तो खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज। पृथ्वी की भूपट्टी ऊपरी सतह को बोलते हैं भूपट्टी के प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? खनिज। यह भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधों में
किस दिशा में होता है। तो फ्लोएम का काम क्या होता है, ऊपर से नीचे दोनों की ओर। पौधे में दो तरह का पदार्थ होता है, एक जाइलम होता है जो जड़ से तना की ओर ले जाता है, और फ्लोएम का काम क्या होता है, तना से जड़ की ओर आना। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है ऊपर से नीचे दोनों की ओर। तो फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है, तो ऊपर से नीचे की ओर। फल को पकने के लिए कौन सा हार्मोन का प्रयोग करते हैं। हम लोग कच्चा फल को पकाने के लिए एथिलीन का प्रयोग करते हैं। फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन का प्रयोग करते हैं, एथिलीन। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का प्रयोग किया। ग्रेगर मेंडल ने मटर का पौधे का प्रयोग किया था, और उसने अपने प्रयोग के माध्यम से ये बताया कि यदि जो बीज लंबे गुण के होंगे तो उसके जो अंकुरित बीज होंगे वो भी लंबे होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था, तो मटर का पौधे को चुना था। ओजोन परत O3, ओजोन परत को क्या बोलते हैं, O3। ओजोन परत का अपक्षय के लिए जिम्मेवार है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का पूरा नाम क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये किससे उत्पन्न होता है, रेफ्रिजरेटर से, फ्रिज से। फिर से बोलते हैं, CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये किससे उत्पादित होता है, तो फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, जो हम लोग घर में फ्रिज का यूज करते हैं। प्रकाश की किरण गमन करती है। गमन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है। तो प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। 19 नंबर है, गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का। कभी कभी हम लोग गाड़ी में अपना चेहरा देखने के लिए उत्तल दर्पण का भी प्रयोग करते हैं, बट यहाँ पे गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का काम क्या है, तो बड़ा चीज़ को छोटा में करके दिखाना। ये किसका काम है, तो उत्तल दर्पण का। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का। आँखों के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। आँखों के रंगीन भाग, हमारा आँख का रंग कैसा होता है, काला होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, आँखों के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, तो आइरिस। क्या कहते हैं, आइरिस। हम आशा करते हैं कि वीडियो ये सभी के लिए हेल्पफुल हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।